में आजकल झुग्गी वालों के ऐसा लग रहा है घर बहुत खराब चल रहे हैं। और आपने देखा होगा कहीं झुग्गियां टूट रही है तो कहीं झुग्गी की झुग्गियां जो है जल के खाक हो जा रही है। ऐसे में जो है झुग्गी वालों की तो जैसे मानो की शामत सी आ गई है। और अब झुग्गी वालों के मन में इतना डर पैदा हो गया है कि मुझे लगता है कि उनको रातों को नींद भी नहीं आती होगी, कि उनको ऐसा लगता होगा कि पता नहीं कब उनकी उनकी शामत आ जाए, कब उनका घर टूट जाए, कुछ नहीं पता। तो यहाँ पर इस वक्त मैं खड़ी हूं वर्मा दिल्ली के रंग से, और इस वक्त मैं खड़ी हूँ दिल्ली कैंट के कीरवी प्लेस की झुग्गियों के अंदर। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है प्रशासन की तरफ से 2 झुग्गियों को जो है तोड़ दिया गया है, और अभी इनको कोई समय नहीं दिया है। फिलहाल इनको ये बोला गया है कि आप यहाँ से झुग्गी खाली कर दीजिए, ये सारी की सारी झुग्गियां यहाँ पर तोड़ दी जाएगी और ये टूटेगी झुग्गियां। तो मैं इन लोगों से पूछती हूँ, क्योंकि इन लोगों ने मुझे बताया है कि कम से कम 40-50 सालों से यहाँ रह रहे हैं। इन्होंने इस झुग्गी के जो है किसी ने 70,000 रुपए दिए, किसी ने 80,000 रुपए दिए है। तो इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या है पूरा मामला। क्या बता रहे थे आप कि कब से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? हम लोग तो बहुत साल से रह रहे हैं। करीब 42 साल तो मेरा लड़के की सब पहले से रह रहे हैं। करीब 50 साल तो हो ही गया हुआ यहाँ रह रहे हैं तुम लोग का। 50 साल हो हाँ, गए? हाँ, 90 के बताओ ना, 90 से रह रहे हैं। हाँ, हाँ, तो कोई पैसे भी दिए हैं? पैसे भी जमा करे हम लोग प्लाट के लिए। कितने पैसे दिए प्लॉट? 42 नहीं 70,000। 70,000 रुपए दिए। हाँ, तो अब सरकार अब ये क्या कह रहे हैं, जो अभी आए थे ये एक्शन लेने, 2 जो झुग्गियां तोड़ के चले गए, अब आपको कुछ बोल के गए? नहीं कुछ नोटिस नहीं दिया, ऐसे तोड़ने आ गया बेटा से, कुछ नहीं है। संडे को खाली कर देना, हम मंडे को आएंगे तोड़ने, और आए नहीं आए। इसके बाद हम सब डरे हुए हैं। अभी सब डरे हाँ, हुए सब हैं। डरे हुए हैं। अच्छा, ससुर 60 साल से वहाँ पर रह रहा है। हाँ। ससुर तो चला गया, मर गया, लेकिन मैं यहाँ 68,000 भरा है। 8 साल हो गया, 8 साल हो गया, अभी तक मिला नहीं। 2013 में अभी तक मिला नहीं है। और जुगी बोल रहे तोड़ के भगा दूंगा, गरीब आदमी कहाँ जाएगा। पहले नोटिस भी नहीं दे रहा है। जितना पैसा लिया, जिसका जिसका मिला उसको तो शिफ्ट कर, जिसका लाया है तो कोई बात नहीं, जिसका पुराना है। टाइम दे रहे हैं, सिर्फ 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं। जब इनकी झुग्गी टूट रहा था, मीडिया वो आए सीएम और बोल रहे हैं कि 2 मिनट में खाली कर दो। 2 मिनट में खाली नहीं हो पाया और आके बलडोजर चला दिए। जो बंदे यहाँ से सामान निकाल रहा था उसके ऊपर दीवार गिरने से बच गया, और उसमें सामान सारे नुकसान हो गया मैम। और रह गया कि एक लेडीज थी जिसकी ऑपरेशन हुआ है पेट का, वो लेडीज यहीं लेटी हुई थी, उसे भी निकालने की ये रही लेडीज, उसे भी निकालने की मौका नहीं दिया। ये लेटी हुई थी। अच्छा, ऑपरेशन हो रखा, हम लेटे हुए थे तो बच्चे ने बोला मसी मसी उठो झुग्गी तोड़ रहा है। अच्छा। तब हम किसी तरह बच्चे ने खींच के उठाया, फिर धीरे धीरे बाहर आए हम। अब बोले सर देखो मेरा ऐसे स्थिति, ऐसे तोड़ो मत। तो बोले कि नहीं हम झुग्गी जल्दी खाली करो, हम तोड़ेंगे। एक बात बोल रहे हैं कि जो आप लोग पैसे जमा करे हो ना, वो सब किराया में ही चला गया, ये बोल रहे हैं। आप कहीं रहते तो किराया देकर ही रहते ना, ये बोला था मकान देंगे, ये बोला यही बोले हैं। क्या प्लाट के कागज हम लोग को दे चुका है, चाबी नहीं दिया था। पैसा भी भर रखी हूँ। पैसे जो भरा था हम लोग को प्लाट का कागज नंबर सब मकान को दिया। नहीं यहाँ नहीं, ककरोला मर में दिया था हम लोग को। हाँ, तो वहाँ पैसा उसा डाल के कागज जो हम लोग को दे दिया, चाबी नहीं दिया बेटा। चाबी दी नहीं है? नहीं चाबी अभी तो लोग नहीं दिया ना, कुछ खोज खबर है। कितने साल हो गए? हो गया 13 साल। 13 साल पक्का गया जमा करने से बेटा। 13 साल हो गए? हाँ, हम लोग दिया ना, आप तोड़ने आ रहा तो हम लोग को कुछ व्यवस्था देगा तभी तो हम लोग जाएंगे। ये बताइए मैम जी, जो 2 मिनट में आदमी बाथरूम भी नहीं कर लेते हैं, 2 मिनट में झुग्गी कैसे खाली कर देगा? सही बात, हाँ? बिल्कुल। 2 मिनट में इसी बोले मैं उसको भैया के, जब आप 2 मिनट में बाथरूम करके आ जाओगे, 2 मिनट हम झुग्गी खाली कर देंगे। कैसे खाली कर देंगे 2 मिनट में? देखिए, हाँ देखिए, इनसे ये कहा गया है कि 2 मिनट में आप झुग्गी खाली कर दीजिए। आप सोचिए 2 मिनट में क्या काम हो जाएंगे। घर में इतने सारे सामान होते हैं, घर में लोग भी होते हैं, कोई सो रहा होता है, कोई काम कर रहा होता है, किचन का भी सामान होता है, कोई ड्यूटी भी चला जाता है। तो सोचिए ना, 2 मिनट में व्यक्ति क्या कर लेगा। अब इन्होंने मुझे ये बताया कि यहाँ पे ये जो झुग्गियां तोड़ी गई है, इसमें जो इनका सारा सामान का भी नुकसान हुआ है, और जो इन महिला का जो ऑपरेशन हुआ था उस टाइम पे, अब देखिए इनकी क्या स्थिति है। अब आप लोग कैसे रह रहे हैं? ऐसे रहे यहीं बाहर में सोते हैं, बच्चे बच्चे खाते भी नहीं ढंग से खाना होना, बाहर ही लड़ते हैं सब। बनाएंगे खाएंगे। हाँ, ये सारा सामान ये रखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, सामान पूरा बाहर रखा हुआ है? हाँ, बाहर। देखिए मैं एक बार दिखा देती हूँ, सामान इनका जो है बाहर रखा हुआ है। जो इनकी झुग्गी तोड़ी थी, अब देख लीजिए ये इनका सामान रखा हुआ है, जो थोड़ा बहुत बच गया था। ये ऐसे रह रहे हैं। अब सरकार ये दावा करती है कि जहां झुग्गी वहां मकान कह के जो है भाजपा की सरकार आई थी, और उन्होंने ये भी दावा किया था
कि जहां झुग्गी होगी वहां उनको मकान भी दिया जाएगा। हालांकि अब ये भी दावा किया जा रहा है कि सबको जो है 2025 तक जितनी भी झुग्गियां बसी है उनको पक्के मकान दिए जाएंगे। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता कि कब मिलेंगे इनको मकान। कुछ इनको स्लिप दी जा रही है, कोई नोटिस दिया जा रहा है, किसी प्रकार का नहीं, क्योंकि जब यहाँ पर टूटने का नोटिस नहीं दिया जा रहा है, इनको साफ साफ ये कहा जा रहा है कि आप यहाँ से झुग्गी खाली कर लीजिए, नहीं तो कब पता नहीं आपकी झुग्गी टूट जाए। ये सब लोग जो है डर के साए में जी रहे हैं। भविष्य क्या होगा? हम लोग के बच्चे जो पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे यहाँ से झुग्गियों खाली करके चले गए, कई दूर बच्चे कैसे पढ़ने आएंगे? बच्चे का व्यवस्था हम लोग कहाँ से करेंगे? आप कितने साल से रह रहे हो? हम लोग तो यहाँ 13 साल से रह रहे हैं। 13 साल हो गए। हाँ, हमारे बच्चे जब छोटे थे जब ही आई हूँ मैं ये दिल्ली। अच्छा, जब से यहीं पे रह रही हूँ। हम लोग का बच्चे, हाँ हम सब बच्चे यहीं पढ़े लिख रहे हैं। आप कहाँ जाएंगे बच्चे को लेकर? पढ़ाई लिखाई के लिए व्यवस्था हमको करना चाहिए, कहाँ वो करेंगे? गरीब आदमी कहाँ से कर पाएंगे हम लोग? गरीब आदमी के करना जरूरी है ना सरकार को, कि बच्चे की व्यवस्था करके दे। सरकार तो कह रही है कि हम मकान देंगे, ऐसा भी कुछ अभी कुछ नहीं बोल के गए हैं सरकार। 25 साल से जो रह रहे हैं, जो पैसे भरे उसको दिए नहीं, हम लोग को कहाँ से मकान दे देंगे? तो वैसे वो भाजपा सरकार तो ये कह रही थी कि जहाँ झुग्गी होगी वही मकान होगा। वो रेखा बोल रही है। गुप्ता ऐसे बोल रही है कि सारे जगह तोड़ रही है। उसको तो कोई वोट भी नहीं देंगे वो रेखा गुप्ता का। अच्छा, हाँ, जनता नहीं देंगे उसको वोट। ऐसे इतना गुस्सा? और क्या गुस्सा होंगे ही होंगे। क्यों रेखा गुप्ता ऐसे कर रही है तो कैसे देंगे वोट? हम लोग का पानी की वजह से तो फिर ही रह रहे हैं हम लोग। क्या कह रहे हैं? यहाँ लाइट नहीं है, पानी नहीं है, फिर भी आदमी टाइम काट रहा था यहाँ पे। और उसको टाइम को भी यहाँ से भगाया जा रहा है काट के। चलिए भगाओ यहाँ से। अच्छा, तो रेखा गुप्ता तो कहती है कि हम झुग्गी वालों को मकान देंगे। जुमलेबाजी करती है, कुछ नहीं करती वो। जुमलेबाजी करती है। हाँ, दो कैसे बोलती है कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, वही नारा है उसका, जहाँ झुग्गी वही मैदान। जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान। हाँ, देखिए इनका ये कहना है कि रेखा गुप्ता से जो है मजाक करती है, नाटक करती है। इनका असली मायना तो ये है कि जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान। लोगों का कहना है। अभी रेखा गुप्ता कैसा काम कर रही है? कुछ नहीं कर रही है तो और सोच रही है कि इन लोग को भगाए कि वो कौरों का समझ रही है। हमें तो कुछ नहीं समझ पा रही है वो। हमारा जगह हो रहती जब पता चलता ना। ना यहाँ लाइट है, एक तो पानी है वो भी नहीं जीने दे रहे कि हाँ इंसान वो पी कर जिए, वो भी तो नहीं। यहाँ पे बिजली है नहीं, सोलर लगा रखे, भगाना चाह रहे तो आकर सामने से बात करे। 2 मिनट के तो टाइम दे रहे हैं। अच्छा, रेखा गुप्ता तो कह रही है कि वो बहुत ज्यादा विकास के कार्य कर रहे हैं। आप हो रहा है, देखो आप देख लो क्या हो रहा है। बोलने क्या बात है? सब कुछ दिख रहा है। आप बोर्ड ले रहे हैं, नुकसान हमें भुगतना पड़ रहा है। ज्यादा क्या बिल्कुल, देखिए हमारे खड़े हुआ ना, पता लगता है उसको। ये सारे आगे जो इतने झुकी तोड़ दिया क्या विकास कर रही है? हाँ, पछता रहे पूरे पछता रहे। भाजपा को तो अब आना नहीं है, आना कोई देगा वोट, कोई भी नहीं दे सकता। यहाँ पे कोई अब बस लाभ मैडम कोई देखने भी नहीं आ रहा हमें कि मर रहे हैं कि जी रहे हैं। यहाँ किसी तरह टाइम काट रहे थे हम लोग, फिर भी यहाँ के जो हमारे एमएलए हैं या हमारे पार्षद है एक बार भी नहीं आए। झुग्गी टूटी है कि सांसद भी नहीं आए नहीं है। वो सिर्फ सदर क्रांति चौक पे आए थे। सिर्फ उन्होंने ये कहा अब झुग्गी नहीं टूटेगी, बोला था आप लोग बस यही बोला। और उसके बाद एकदम चली गई, हमारी बात भी नहीं रखने दी उन्होंने आगे। चलिए कोई बात नहीं। अभी ये बताइए आप लोग कि जितने लोगों ने जो है पैसे भरे थे, कितने लोग थे जिन लोगों ने जो है अपने मकान के लिए पैसे भरे थे? कौन कौन से वो लोग थे? बहुत लोग भर रखा है। कितने होंगे अंदाजा? 800 आदमी को मिला है। बहुत आदमी को मकान मिला बेटा। अच्छा ये बताओ, चाबी मिली कि नहीं मिली? चाबी नहीं मिला, कागज दे दिया है खाली। कागज दे रखा है बेटा और कुछ नहीं दिया हम लोग। 80,000। हाँ जी मैं दिखा सकती हूँ। देखिए इनको जो है लेटर दे दिया गया है और 800 से ज्यादा लोग हैं जिनको मकान दिए गए थे, पर इनको अभी तक चाबी नहीं दी गई है। मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ जो लेटर इनको दिया गया था। कौन से सन में दिया गया था? कौन से सन में दिया था आपको लेटर? ये 13 में मिला था। 2013 में इनको अलॉट किए गए थे, पर अभी तक इनको जो है चाबी नहीं दी गई है। हमारे को दिखाया गया वहाँ पे कि ये तुम्हारा मकान है, अपने आप देख लो। हाँ। और उसके बाद में हमारे को चाबी नहीं दी कि उसके बाद में बताएंगे कुछ के पैसा देना है नहीं देना। और कितने 70,000 68,000 किसी ने 68,000 किसी ने 70,000 ऐसे। हम लोग ने याद उठा के दिए थे बेटा, पैसे कर्जा कर करके दिए थे पैसा। बोला तो 15 दिन में पैसा जमा करना होगा, 15 दिन अंदर में पैसा जमा करके गरीब के नहीं खाएंगे ना अमीर। जब तक अमीर नहीं होंगे वो भी गरीब ही रहेंगे। हमारे जैसे गरीब के ही खाकर अमीर बनते हैं।
बात यहाँ होती है। क्या बोल रहे थे? लोग तो पैसा भरा, जो गांव का भी थोड़ा बहुत जो था कर्जा उठा के बेच के भरा पैसा। देखिए लोगों ने अपने कर्जे कर करके खून पसीने की मेहनत की कमाई जो है मकान में लगा दी, पर इनको सिर्फ एक सपना, इनका सपना ही रह गया उनके आशियाने का। और कागज दिया नाम का, और 13 में इन्होंने पैसे भरे थे 2013 में, आज 2026 है, इनको अभी तक मकान नहीं मिला है। अब ये इसकी जवाबदेही किसकी होगी? अब एक हफ्ता तोड़ने तो गया। हाँ। हम लोग अभी खाना ये देखिए ये कागज दिया था, पैसा भरे, ये स्लिप है पैसे के, ये देख लीजिए ये कागज है, सबका मिल चुका है। ये पैसे जमा किया हो ये पैसे इन्होंने जमा किए हैं, ये स्लिप है, देख लीजिए एक बार आप। ये आईटीओ से ड्रॉप बना के दिया। ये 68,000 रुपीज का इनका स्लिप है, आप देख लीजिए, लगभग 70,000 रुपए मान लीजिए। तो सोचिए कि 800 से ज्यादा लोगों ने इतने पैसे भरे और आज तक इनको जो है मकान नहीं मिला है, और ये पक्के कागज है इनके। अब इसकी जवाबदेही किसकी होगी? आखिर इनको मकान कब मिलेंगे? ये देख लीजिए लोग यहाँ पर जो है डर के साए में जी रहे हैं। इनको एक सपना दिखाया गया कि इनकी इनको जो है घर मिलेगा, पर आप ये देख लीजिए कि इनको आज तक वो है मकान की चाबी नहीं मिली। यहाँ तक कि ये भी बताया कि इनको जाके दिखाया भी कि ये आपका घर है, अब आपको यहाँ रहना है, और वो सपना इनका सपना ही रह गया। ये देख लीजिए आप। जब नियति आपको रोड बना देंगे, तुम लोग को बिजली देंगे, तुम लोग को पानी देंगे, और यहाँ कुछ भी है नहीं। अब बारिश में हमारे बच्चे सब निकलते हैं तो रोड पर गिर जाएंगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे? स्कूल जा पाएंगे? हम लोग गरीब आदमी कितने ड्रेस सिलेंगे? कितने ये किरबी प्लेस के अंदर लगभग कितनी वोटर होंगे? और 11,000 दुखिया है, 15,000 होगी कम से कम। मैम 15,000। अब आप दोस्तों ये देखिए कि यहाँ पर 11,000 से ज्यादा झुग्गियां है, और पता नहीं कितने यहाँ पर वोट है। इन्हीं के वोटों से सरकार बनती है, कोई ऐसी कहा इन्हीं के वोटों से सांसद बनता है, इन्हीं के वोटों से विधायक बनता है, इन्हीं के वोटों से निगम पार्षद बनता है, और आज इन्हीं के लिए वो नेता यहाँ पर एक भी नजर नहीं आ रहा। आप ये सोचिए कितना दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पर इनके साथ एक भी नेता नहीं खड़ा जो इनसे वादे करके जाता है कि हम आपको सड़कें देंगे, हम आपको पक्के मकान देंगे, हम आपको बिजली देंगे, तरह तरह के वादे करके जाएंगे। पर यहाँ पर वादों के नाम पर नील बटा सन्नाटा है। आप देख सकते हैं लोग अपना दर्द बयां कर रहे हैं, और आजकल ये जो है डर के साए में जी रहे हैं। मैं तो सरकार से ये कहूंगी, अगर आप तक मेरी ये वीडियो पहुंचे तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर इन लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए, और जो इनको वादे किए गए थे, जो इनसे पैसे लिए गए थे, इन सबको मकान अलॉट किए जाने चाहिए। साथ ही और भी नई खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।